हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, दिस इज़ अर्पित राज और आज के वीडियो में मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ पार्शियल फ्रैक्शंस यानी आंशिक भिन्नों पर कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स लेकर के। पार्शियल फ्रैक्शन के अपने पिछले वीडियो में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के वर्किंग रूल यानी क्रियाविधि पर डिटेल्ड डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से हम किसी दिए गए मूल भिन्न को आंशिक भिन्नों में विभक्त करते हैं। इसकी क्रियाविधि के एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को हमने सविस्तार बहुत ही डीप में जाकर के डिस्कशन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में और आने वाले 3 अपकमिंग वीडियोस में हम पार्शियल फ्रैक्शंस पर सॉल्व कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेकर के प्रस्तुत होंगे। जैसा कि पार्शियल फ्रैक्शन के वर्किंग रूल में हमने डिस्कस करा था कि हर के गुणनखंड करने के पश्चात हमारे पास 4 केसेस हो सकते हैं, जिसमें हर में एक लीनियर फैक्टर उपस्थित हो जिसकी पुनरावृत्ति न हुई हो, और लीनियर फैक्टर हो लेकिन उसकी पुनरावृत्ति हुई हो, और द्विघाती फैक्टर हो जिसकी पुनरावृत्ति न हुई हो, और लास्ट था द्विघाती फैक्टर हो और उसकी पुनरावृत्ति भी हुई है। इन सभी केसेस को हमने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया था। आज इन सभी 4 केसेस में से हम पहले केस यानी कि जब हर में लीनियर फैक्टर्स मौजूद हों, जब हर में एक लीनियर फैक्टर मौजूद हो और उसकी पुनरावृत्ति न हुई हो यानी उसकी घात 1 हो। ठीक है, आज इसी केस पर हम लेकर के प्रस्तुत हैं 4 most important questions. So our question is, break the following fractions into their partial fractions. Here we have 4 most important questions which has been asked frequently in various types of competitive and academic examination. That's why I have taken these 4 examples. तो आप सभी इन सभी चारों क्वेश्चंस को नोट कर लें। तो आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। आज आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लें। यहाँ पे हमें दिया गया मूल फ्रैक्शन है 1/x-1 इंटू x-2 और इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे लिखा है लेट यानी माना 1/x-1 इंटू x-2 इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x-2। ये कैसे आया, ये हमने कैसे माना, ये सब हम अपने पिछले वीडियो यानी वर्किंग रूल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ फ्रैक्शन है उसके हर के 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। एक है x-1, दूसरा है x-2। तो x-1 एक लीनियर फैक्टर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा उसको मान लिया हमने a/x-1, और फिर जो x-2 जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा उसको हमने मान लिया b/x-2। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो मूल भिन्न होता है समस्त पार्शियल फ्रैक्शंस का सम होता है, तो दैट्स वाई 1/x-1 x-2 विल बी इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x-2। वी हैव अज्यूम्ड इट इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन 1 के दाएं पक्ष का एलसीएम लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/x-1 इंटू x-2 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा a इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1 अपॉन x-1 इंटू x-2। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों साइड से x-1 x-2 हर का कट जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो आएगा वो इक्वेशन 2 हो गया है हमारा 1 इक्वल टू a x-2 प्लस b x-1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुका है यहाँ पे। तो जैसा कि हम वर्किंग रूल के अनुसार हम जानते हैं कि अब यहाँ से हमारे पास 2 मेथड आ जाते हैं कांस्टेंट्स a और b की वैल्यू निकालने के लिए। चाहे आप, अगर आपके पास लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं तो आप चाहें तो लीनियर फैक्टर्स को इक्वल करके 0, वहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल के बारी बारी से आप इस इक्वेशन 2 में रख करके आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर दोनों पक्षों से x के समान घातों के गुणांकों की तुलना करके भी आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला मेथड अप्लाई किया है, यानी कि हम जो लीनियर फैक्टर्स उन्हें इक्वल टू 0 करके वहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल करके और फिर एक दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 में पुटअप करके वहाँ से हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक फैक्टर है हमारा x-2, दूसरा फैक्टर हमारा x-1। तो यहाँ से हमने करा इफ़ x-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इसे हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x-2 इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और प्लस b और x की जगह पे 2 -1, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b 2 -1, तो यहाँ से b इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा फैक्टर हमारे पास है x-1, तो यहाँ पे हमने लिखा ऑल्सो इफ x-1 इक्वल टू 0 दिस विल इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1, और यहाँ से हम पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो वी विल गेट 1 इक्वल टू a 1 - 2
plus b into 0 or in the same way as we have done earlier, and finally we will have 1 equal to minus a and this will give us a equal to minus 1. तो इस प्रकार से हमारे पास b और a की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं. अब हम इन a और b की वैल्यूज़ को उठा करके पुनः इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. सो जब हम a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो फाइनली हमारे पास मूल भिन्न इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2. यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर. यानी कि इस प्रकार से हमारा दिया गया जो मूल भिन्न है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 वो दो पार्शियल फ्रैक्शंस माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स माइनस 2 में विभक्त हो चुका है. यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है. अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वहाँ पे हमें दिया गया जो मूल फ्रैक्शन है वो है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में विभक्त करना है. तो पहले हम क्या करेंगे कि अगर आपका हर फैक्टराइज्ड ऑलरेडी है तो फिर आप आगे बढ़ जाते हैं. अगर हर आपका फैक्टराइज्ड नहीं है तो फिर पहले आपको हर के फैक्टर्स करने पड़ते हैं. उससे भी पहले हमें ये जांच करना होता है कि हमारा जो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है और जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है इसमें कहीं अंश की घात हर की घात से अधिक तो नहीं है. अगर अंश की घात हर की घात से अधिक होती है तो पहले हमें हर से अंश में भाग देना पड़ता है. फिर उसका एक अलग प्रोसीजर होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है, जिस पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो आगे आने वाला है. फिलहाल हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. यहाँ पे अंश की घात हर की घात से कम है तो हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ से हमने पहले हर किया, अब हमें हर का सरलतम गुणनखंड करना है. तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड करा तो हमारे पास मिला x प्लस 3 और x प्लस 2. तो इसे हमने लिख लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2. ठीक है. तो अब हमारे पास हर के सरलतम गुणनखंड हो गए. दोनों के दोनों गुणनखंड लीनियर फैक्टर्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंगली हमें केस फर्स्ट के अनुसार पार्शियल फ्रैक्शंस मिलेंगे जो कि हमने लाइन 2 में लिखा है माना करके. तो माना x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पे एक फैक्टर है x प्लस 3, दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस 2. तो x प्लस 3 के करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन जो मिलेगा उसे हमने मान लिया a अपॉन एक्स प्लस 3 और x प्लस 2 के करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा उसे हमने मान लिया b अपॉन एक्स प्लस 2. तो फाइनली मूल फ्रैक्शन इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया. तो यहाँ से हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी हैव डन अर्लियर इन द प्रीवियस क्वेश्चन, वी आर अगेन गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन नंबर 1 बाय टेकिंग एलसीएम ऑन RHS साइड. एंड सो दिस विल गिव अस x प्लस 1 इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 3. एज वी ऑल नो the denominators will cancelled out to each other from both of the sides. Finally we will have x plus 1 equal to a x plus 2 plus b x plus 3. This is our equation number 2. Now what we have done in the next line is we have put x plus 2 equal to 0 as, and this will give us x equal to minus 2. So we are just going to put the value of x in equation number 2. By doing this we will get the value of b. So here we have minus 1 equal to a into 0 as we have put x plus 2 equal to 0. So here we will have a into 0 and plus in the place of x we will have to put minus 2. So this will implies that b into minus 2 plus 3 and this will give us b into plus 1. So we have written it here. Now we have solved this equation and finally we have found the value of b which is equal to which is b is equals to minus 1. So noted the value of b. तो अब हमें b की वैल्यू पता चल चुकी है. अब हम इसी तरीके से हमारा जो दूसरा फैक्टर था x प्लस 3 तो उसको हमने यहाँ पे लिखा यदि x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो दिस विल इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 3. तो हम समीकरण हम x इक्वल टू माइनस 3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. तो वहाँ से आ जाएगा हमारा दोनों पक्ष में x था तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 3 पुट करने पे आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 3 प्लस 2 प्लस b इंटू 0 क्योंकि x प्लस 3 इक्वल टू 0 है. तो यहाँ से हमारे पास फाइनली सॉल्व करने के पश्चात a इक्वल टू आ जाएगा 2. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास a और b की वैल्यूज़ हमें पता चल चुकी हैं. अब हम a और b की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुनः पुट कर देंगे और वहाँ से हमारा दिया गया मूल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएगा. तो आगे मैंने लिखा है इस प्रकार x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 विल बी इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2. ठीक है. तो यहाँ पे चूंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन हमें दिया गया था वहाँ पे हमारा फैक्टराइज नहीं था तो हम अपने दिए गए फ्रैक्शन को उसके मूल अवस्था में लिख लेंगे. तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2. यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर. इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ.
फ्रेंड्स ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा दिया गया मूल भिन्न है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि अंश की घात हर की घात से कम है या नहीं। आप देख सकते हैं अंश की घात 2 है और हर की घात यहाँ पे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बना देगा, यानी हर की घात 3 है और अंश की घात 2 है। तो यहाँ पे अंश की घात हर की घात से कम है, तो अब हम दूसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें हर का फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख देंगे x माइनस वन एक्स प्लस वन। तो इस तरीके से हमारा फैक्टोराइज्ड फॉर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हर के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी के सभी लीनियर है और नॉन रिपीटेड हैं। तो इनके अकॉर्डिंगली पार्शियल फ्रैक्शंस जो हम अज्यूम करेंगे उनको हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है। अब माना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू एक्स के करस्पॉन्डिंग हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा ए अपॉन एक्स, और फिर एक्स माइनस वन के करस्पॉन्डिंग हमें जो पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा उसे हमने मान लिया बी बाई एक्स माइनस वन, और सी के और एक्स प्लस वन के करस्पॉन्डिंग जो हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा उसे हमने मान लिया सी बाई एक्स प्लस वन। हम जानते हैं कि मूल भिन्न इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस होता है, तो यहाँ पे हमने इन सभी को धनात्मक चिन्ह के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, इसके दाएं पक्ष को स्पेशली एलसीएम लेकर के। तो जब हम इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है दोनों साइड का वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन विल बी इक्वल टू ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और प्लस बी एक्स एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स एक्स माइनस वन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हमारा हर है उसके तीनों जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं। तो हम अपने अभी तक के जो मेथड, पुराना वाला मेथड जहाँ पे हम फैक्टर्स के को इक्वल टू जीरो करके वहाँ के एक्स की वैल्यू निकाल करके फिर उस इक्वेशन में रख करके वहाँ से सॉल्यूशंस कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते थे मेथड 1 के अकॉर्डिंग। तो अगर आप चाहें तो आप मेथड 1 अप्लाई करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने ऊपर के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग कर लिया है, तो अब हम लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन और एक आगे आने वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि अब हम एक्स के समान घातों के गुणांकों की तुलना करके दोनों पक्षों से वहाँ से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के जो भी गुणांक थे उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने ये जो फैक्टर्स थे इन फैक्टर्स को हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, जब हम एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फाइनली a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से x के गुणांकों की तुलना करने पर, तो वहाँ से जब x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में तो x का कोई गुणांक है ही नहीं, तो वहाँ पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक 0 है, और फिर राइट हैंड साइड में x के गुणांक जो आपके बन के आ रहे हैं वो है b माइनस सी। तो इस तरीके से b माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में गुणांक 0 है। तो इस तरीके से यहाँ से इसे हमने मान लिया इक्वेशन 5, और ये हमें दे देगा b माइनस सी इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा b इक्वल टू सी। हमें जहाँ पर भी b इक्वल टू सी की आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ पर रख करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एट लास्ट हमने दोनों पक्षों से अचर पदों की तुलना करी है, तो फिर वहाँ से अचर पदों की तुलना करने पे आ गया हमारे पास माइनस ए इक्वल टू 1, और ये हमें दे देगा ए इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें ए की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, हमें बी और सी फाइंड आउट करना है, और हम जान रहे हैं कि यहाँ पे हम देख चुके हैं कि बी और सी इक्वल हैं, तो फिर बी की जो वैल्यू होगी वही सी की वैल्यू होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से, यानी कि इक्वेशन 4 और 5 में जो है b इक्वल टू सी है, तो हमने इक्वेशन 4 में c के जगह पे हमने b रख दिया, तो ये हमें दे देगा a प्लस 2b, है ना। c की इक्वल जगह पे b रखेंगे तो b प्लस b 2b हो जाएगा, तो a प्लस 2b इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 1। ठीक है, और जैसा कि इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 से हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है -1, तो हम यहाँ पे a की जगह पे -1 रखेंगे, तो ये -1 और प्लस 2b इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से -1 उस साइड चला जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो 2b इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ से b इक्वल टू 1 आ जाएगा।
तो यहाँ पे b इक्वल टू 1 आ चुका है। चूँकि b इक्वल टू c है तो यहाँ से c इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास a, b और c तीनों के मान हमें पता चल चुके हैं। तो इन तीनों कॉन्स्टेंट्स के मान हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और फाइनली हमारा जो मूल फ्रैक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है a, b व c के प्राप्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दिया गया क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इस फ्रैक्शन को हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है। यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखें तो हम ये पाते हैं कि जो अंश की घात है यहाँ पे 2 है और हर की घात भी 2 ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अंश की घात हर की घात से कम नहीं है, बराबर है। ठीक है, तो अगर कम होती तो हम दूसरे स्टेप के लिए बढ़ जाते, लेकिन बराबर या फिर अधिक जब होती है तो फिर हमें अंश में हर से भाग देना होता है और तब तक भाग देना होता है जब तक कि जो शेषफल आए उस शेषफल की घात हर की घात से कम ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है चूँकि यहाँ अंश की घात हर की घात के बराबर है अतः भाग देने पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अंश में हर से भाग दिया है। तो ये काम जो मैंने यहाँ पे किया है आप इसे रफ पे कर सकते हैं और अगर आप पारंगत हो चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड में तो आप डायरेक्टली ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूँकि मुझे रूल को एक्सप्लेन करना है तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सामने ही डिवीजन कर दिया है। तो मेरे पास भागफल आया 1 और यहाँ पे जो शेषफल है वो शेषफल मेरे पास आया 5x प्लस 8 है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा जो शेषफल है उसकी घात 1 है और जो हमारा हर है इसकी घात हमारे पास 2 है। मीन्स शेषफल की घात हर की घात से कम आ चुका है, तो हमारा भाग यहीं पर रुक जाएगा। अब हम आगे के लिए बढ़ेंगे अपने वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग। तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो मूल फ्रैक्शन है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकेगा, भागफल प्लस शेषफल बटे भिन्न का हर। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 1 प्लस 5x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसे हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो शेषफल है और ये जो हर है, ये जो फ्रैक्शन है ये अभी तक कंप्लीटली पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक नहीं हुआ है। मीन्स अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने माना 5x प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। ये हमें दे देगा 5x प्लस 8 इक्वल टू a एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स प्लस 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे x के समान घातों के गुणांकों की तुलना करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा दोनों पक्षों से x के गुणांकों व अचर पदों की तुलना करने पर। तो यहाँ से जब हम दोनों पक्षों से x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस बी इक्वल टू 5। इसे हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 4। और फिर जब अचर पदों की तुलना करा तो -2a प्लस 4b इक्वल टू 8 आएगा और यहाँ से हमने -2 से डिवाइड लगा दिया दोनों साइड। तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू -4। इसे हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया कि इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को घटा दिया। ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगा 3b इक्वल टू 9। आप चेक करके देखें तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा 3। अब चूंकि b इक्वल टू 3 आ गया तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने b की वैल्यू पुटअप कर दी। तो वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो अब a व b के मान समीकरण 2 में रखने पर अब a और b के जो मान थे उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो वहाँ से 5x प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 ये पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा हमारा 2 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2। इस तरीके से हमारा ये फ्रैक्शन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। लेकिन ये हमारा मूल भिन्न नहीं था, तो फिर इसके मान को हमें मूल भिन्न के मान में रखना पड़ेगा। मूल भिन्न इक्वल टू जो सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस था उस इक्वेशन में हमें वहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 में रखना पड़ेगा। तो हमने इस फ्रैक्शन के मान को जब इक्वेशन 1 में रखा तो हमारे पास फाइनली आया एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इस प्रकार से हमारा यह दिया गया क्वेश्चन भी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रोकन हो चुका है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। फिर भी इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी वाया द कमेंट बॉक्स और वाया ईमेल। सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।